जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GKGS फैक्ट्री पर। आज हम GKGS से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हमने 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है जो इसी क्लास में से है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। फिरोजशाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? फिरोजशाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। फिरोजशाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। जो चाइना मैन शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतमुनि। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। जो कुमारगुप्त प्रथम है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी बना था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसके कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें बताया गया है किस पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो देखते हैं, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार निर्धारित है। और 25 वर्ष आयु किसके लिए है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और 21 वर्ष यह पंचायती राज संस्थाओं के जैसे सरपंच के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे 35 वर्ष आयु भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे पदों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, पंचायती राज संस्थाओं के लिए 21 वर्ष और भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने ये शब्द कहे थे, जियो और जीने दो। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा। सिनेमा से ऑस्कर पुरस्कार है उसका संबंध सिनेमा से है। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप को बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है और यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है?
भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकंड। 52 सेकंड की जो समय अवधि है वो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की है। हमारा अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मुंबई। मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो से है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1772 से 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। कब की थी? 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा जो राजधानी है कोलकाता थी पहले, उसे दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी और घोषणा के बाद 1912 में राजधानी दिल्ली को बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की। छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को
सूली पर चढ़ाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम, बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी। जो नौरोज त्योहार है वो पारसी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। जो सर सैयद अहमद है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और हमारी क्लास का आज का आखिरी प्रश्न है, और आगे हमने 2 प्रश्न टेस्ट के लिए रखे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। और आगे 2 प्रश्न टेस्ट के हैं, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो हमारे ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, आगरा या कोलकाता। इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताना। और अगला टेस्ट का प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जय हिंद।